जय हिंद साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर। जो भी डिफेंस में जाना चाहते हैं स्टूडेंट, वो इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो इस पर हम लोग अभी चर्चा करेंगे अग्निवीर और अग्निपथ के बारे में। तो आपसे बता दें कि आप कहीं भी देखते हैं जहां पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर बहाली होती है या कम समय के लिए बहाली होती है, वह सक्सेसफुल नहीं है समाज के नज़र में, देश के नज़र में और काम के नज़र में। लेकिन यही यदि सरकार के नज़र में देखा जाए तो उन लोगों को अच्छा लगता है, क्योंकि कम पैसा देना रहता है, बेरोजगारी बढ़ाना रहता है। इसके कारण से ये आप देखिए, यदि डिफेंस में यही युवा जाते हैं 4 साल के लिए तो उनको तो समस्या है ही। आप बताइए, जब 4 साल के लिए जाएंगे उनको ना कोई रिटायरमेंट मिलेगा, ना उस तरीका से पैसा मिलेगा, ना उस तरीका से कोई सेवा मिलेगा, तो वह क्यों मरने के लिए जाएंगे? वे नक्सली से हमला करें, वे जाकर लड़े, वे जाके युद्ध करें, वो वहाँ विरोध कर सकते हैं। दूसरी बात ये है, ये नियम सरासर गलत है, युवाओं के हित में नहीं है। एक बात मैं और बता दूं आप लोगों से, जो भी युवा लगातार आंदोलन कर रहे हैं उन सभी युवाओं को मैं यही कहूँगा कि आप शांतिपूर्ण आंदोलन करें। आपका अधिकार है आंदोलन करने का। आप देख सकते हैं एनटीपीसी एग्ज़ाम को लेकर, एनटीपीसी एग्ज़ाम डेट को लेकर, एनटीपीसी रिवाइज रिजल्ट को लेकर सभी विद्यार्थी ने किया। सबसे पहले क्या किया, ट्विटर पर ट्रेंडिंग चलाया। वहाँ से जब सरकार नहीं झुकी तो क्या किया, फिर जाके अपना एक डेट फिक्स किया गया और सभी युवा डेट फिक्स करके आंदोलन करें और शांतिपूर्ण आंदोलन किए, ताकि जाकर देखिए आंदोलन सफल हुआ। तो आप देख सकते हैं, इससे पहले गांधी का जो आंदोलन था, शांतिपूर्ण आंदोलन था। जो भी आपका आंदोलन हुआ है, थोड़ा सा समय लगता है लेकिन वह आंदोलन सफल होता है। आप एक बात को समझें कि आप देश सेवा करने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, तो देश को क्षति पहुंचाने के लिए तो आप आंदोलन कर नहीं सकते हैं। कुछ उसमें असामाजिक तत्व आ जाते हैं जो आप करना, तो वैसे आप लोग उस लोगों से बचें और आप कोशिश करें, आप प्रयास करें कि आप जो भी आंदोलन कर रहे हैं वह शांतिपूर्ण तरीका से हो, और शांतिपूर्ण तरीका से आप आंदोलन करेंगे तो वह आंदोलन एक ना एक दिन सफल जरूर होगा। और ये कहीं से सही नहीं है। आप देखिए, एक वेल्ड्रॉन के थ्रू बहाली किया जाता है बिहार सरकार के द्वारा, तो वहाँ देखते होइएगा आप लोग, वो लोग कुछ और वेतन लेते हैं और जो वह बहाल करते हैं उनको कुछ और वेतन देते हैं। तो वेतन तो अलग अलग हो जाता है। उसके बाद उनका जो जिम्मेवारी होता है, एक सरकारी अधिकारी का जो जिम्मेवारी होता है, कोई वह काम यदि नहीं करे तो उनसे पूछताछ किया जा सकता है। लेकिन प्राइवेट से जो है, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है, वो अपना पल्ला झाड़ देते हैं। उनको उससे कोई लेना देना खास होता नहीं है। उनको क्या मतलब है, उनको सैलरी जो मिल रहा है उससे अपना काम कर रहे हैं। यदि देश को मजबूत करना है, आज कोई भी व्यक्ति देश में सुरक्षित है तो वह काम किसका है, तो सैनिक लोगों का काम है। और सैनिक को ही हम कमजोर कर देंगे, सेना को ही हम कमजोर कर देंगे, तो कहां से हम सफल रह पाएंगे? इस बात को सरकार को भी समझना चाहिए। एक बात सोचिए, सरकार के द्वारा यदि योजना गलत है, समाज के द्वारा, जनता के द्वारा यदि विरोध किया जाता है तो उस पर मंथन करना चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए। उस पर आप जब ये योजना ला रहे थे अग्निवीर और अग्निपथ, आप जरा सोचिए अपने पर प्रैक्टिकल लेकर कि यदि कोई विधायक, कोई सांसद एक बार बने, आप लोग कहते हैं कि एक बार मुझे और मौका दिया जाए प्रधानमंत्री बनने के लिए, एक बार और मुझे मौका दिया जाए मुख्यमंत्री बनने के लिए, ताकि मैं अभी पूरा काम नहीं कर सका हूं, तो आपको 10 साल भी कम लगता है, आपको 20 साल भी कम लगता है। और युवाओं को 4 साल में कैसे आप दे सकते हैं कि वह देश सेवा कर लेगा? उसको 4 साल कम नहीं लगेगा देश सेवा करने के लिए। उसको देश सेवा करने के लिए सुबह से लेकर शाम तक, दोपहर में चिड़चिड़ाती धूप में वह बंदा 3 साल 4 साल से दौड़ रहा है। आप यहाँ तक कि कई 19 में जो बहाली आप निकाले उसमें दौड़ हो गया, मेडिकल हो गया, एग्जाम आप छोड़कर कैंसिल करा दिए, कोरोना के कारण एग्जाम डेट बढ़ाते बढ़ाते कैंसिल हो गया। ये कहाँ तक जायज़ है? आप इस पर विचार करें। और ये अग्निवीर अग्निपथ योजना सार्थक नहीं है, सही नहीं है, युवाओं के हित में नहीं है, देश हित में भी नहीं है। तो इस पर आप लोग जरूर विचार करें। आप कुछ पैसा देकर आप जरूर सोचें कि एक व्यक्ति जब उसमें निपुण हो जाएगा, जब उसको संपूर्ण जानकारी हो जाएगी, जब वह ट्रेनिंग कर लेगा और उसके माइंड में आएगा कि केवल आपको 4 साल सेवा देना है, तो वह तो 4 साल देखेगा। 4 साल में छुट्टी भी है, 4 साल में 6 माह का ट्रेनिंग भी है। तो इन सारे चीज़ों को जब आप हटाइएगा, 2.5 से
2 साल 3 साल उसका नौकरी रहेगा, उस समय वो क्या देश की सेवा करेगा। जो बंदा रात दिन देश की सेवा करने के लिए सोचता है कि हम बॉर्डर पे जाएंगे या जहां हमको ड्यूटी मिलेगी वहां पे हम देश वासियों को, जनता को, सबको सुरक्षित रखेंगे, वह व्यक्ति से आप 4 साल में क्या उम्मीद करते हैं। और वह व्यक्ति जब 4 साल बाद रिटायर होगा, कोई बोल रहा है कि मेरे यहाँ राज्य सरकार में हम उसको नौकरी देंगे, नौकरी में रिबेट देंगे, नौकरी में छूट देंगे। अरे भाई आप क्या छूट देंगे? राज्य सरकार तो इतना नौकरी उपलब्ध नहीं करा पा रही है। जो युवा बेरोजगार हैं वह एक आएंगे तो उनको आप कहाँ से कराइएगा? राज्य सरकार के द्वारा तो जो वैकेंसी बहुत पुराने समय से 7-7 साल 8-8 साल से लटकी हुई है उसको आप पूरा नहीं करा पाए हैं, तो वह 4 साल बाद आएंगे तो क्या गारंटी है? तो इन सारे चीज़ों को सरकार को समझना चाहिए। और मैं सभी बच्चों से नम्र निवेदन करता हूँ कि मीडिया आपके साथ देगी, जितने भी पत्रकार बंधु हैं आपके साथ रहेंगे, लेकिन आप लोग शांतिपूर्ण तरीका से आंदोलन करें। आंदोलन का स्वरूप कभी भी हिंसात्मक न करें। आंदोलन आपका करना अधिकार है। आपको लग रहा है और गलत भी है कि हाँ ये काम गलत हो रहा है, युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है, तो आप आंदोलन करें, आप स्वतंत्र हैं। लेकिन कभी भी रेलवे को नुकसान न करें, कभी भी किसी का कार्यालय न जलाएं, क्योंकि वह आपका संपत्ति है, आम जनता का संपत्ति है, आम जनता के टैक्स के द्वारा बनाया जाता है। तो इस बात को आप समझे, यदि एक भी रेलवे स्टेशन जलता है तो आम जनता का पैसा बर्बाद होता है। एक भी तोड़फोड़ आप रोड पे करते हैं तो आम जन जो टैक्स दिया है उसको नुकसान होता है, सरकार को कोई नुकसान नहीं है। आप इस बात को समझें। और मैं सरकार से ये विनती करता हूं कि यदि ये अग्निपथ अग्निवीर सही है तो आप पहले अपने पर 5 मंथ ट्रायल करके देख लीजिए कि वही नेता सही होगा जो 90% काम करेगा। और वह 90% जो व्यक्ति काम करेगा, जो वादा करके आया है अपने क्षेत्र में, जो अपने कार्यकाल में वादा किया है वह पूरा करेगा, उसी को फिर मौका मिलेगा। और उसमें से भी मात्र 25% मिलेगा। आप देख लीजिए, आपको मालूम चल जाएगा कि यदि इतने पर कितने नेता खड़ा उतरेंगे। जो भी नेतागण है वो अपने पर पहले ट्रायल क्यों नहीं करते हैं, अपने बच्चों पर ट्रायल क्यों नहीं करते हैं, वो अपने बच्चे को सरकारी हॉस्पिटल में क्यों नहीं इलाज के लिए भेजते हैं, अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाते हैं, सरकारी विद्यालय में क्यों नहीं भेजते हैं। सरकारी सेवा केवल लेंगे, सरकार के द्वारा जो भी दिया गया है उसे केवल उपयोग करेंगे, लेकिन वह सरकारी विद्यालय में नहीं पढ़ेंगे, वह सरकारी स्वास्थ्यकर्मी से अपना इलाज नहीं कराएंगे, आम जनता के लिए छोड़ दिया जाता है। तो इन सब चीज़ में आप सब पहले अपने में सुधार करें, उसके बाद आम जनता में सुधार करें। सबसे पहले कोई भी व्यक्ति यदि किसी व्यक्ति पर कुछ थोपता है तो वह सबसे पहले अपने पर ट्रायल कर लेना चाहिए। और यदि उसको अपने आप पर अच्छा लगे, आप किसी व्यक्ति को कुछ बोलते हैं तो सबसे पहले देखिए कि आप अपने पर बोलते या अपने किसी सगे संबंधी को बोलते तो क्या आपको अच्छा लगता। रात दिन बच्चे मेहनत करें, रात दिन अपने अंदर से ये जुनून पैदा करें कि मुझे देश सेवा करना है, मुझे सेना बनना है, मुझे डिफेंस में जाना है, मुझे बहुत सारा काम करना है। और उसको भेज दिया जाए कि 4 साल जाइए, आप काम करके आ जाइए, उसके बाद आपका कोई भविष्य फिक्स नहीं है। जो बोल रहे हैं, बहुत सारा चीज़ वादा किया गया था कि हम आएंगे तो इतना करोड़ नौकरी देंगे, हम आएंगे तो इतना ये करेंगे, मैं आऊँगा तो ये कर दूंगा। और तब आप जब आते हैं तो बोलते हैं कि दूसरा कार्यकाल दे दिया जाए, इस कार्यकाल में सब कुछ संभव नहीं हुआ। फिर आप आइएगा तो बोलिएगा तीसरा कार्यकाल मुझे दे दिया जाए। और युवा कैसे 4 साल में देश अपने जो अंदर जुनून लेकर जाएंगे, अपने अंदर जो जज्बा है उनको देश सेवा के लिए, वो कैसे 4 साल में कर पाएंगे। उसमें उनका ट्रेनिंग है, उसमें उनका छुट्टी है, उसमें उनका सब कुछ है। तो आप जरा सोचिए और ये योजना पर विचार कीजिए। और जिस तरीका से पहले बहाली होती थी, जो पैटर्न था, जो सब कुछ था, उस तरीका से आप बहाली व्यक्ति 4 साल बाद किसी भी जगह पर जाके और गार्ड का नौकरी करे, ये अच्छी बात नहीं है। आप भी सोचें, वह देश के बहुत सारे चीज़ों को जानेंगे, वह सुरक्षा के क्षेत्र में बहुत सारा जानकारी रखेंगे। और वह जानकारी यदि आउट हो गया कुछ पैसों के लिए तब आप क्या करेंगे? यदि वह जानकारी, वह सेवा कहीं दूसरे जगह वो लोग भेज दिए तब आप क्या कीजिएगा? तो इन सारे चीज़ से नुकसान है। इसलिए आप अग्निवीर अग्निपथ योजना पर विचार करें। यदि आपको लग रहा है कि नहीं ये योजना सफल है, ये योजना सही है, तो सबसे पहले आप सांसद वीर योजना चला लीजिए, राज्यसभा वीर योजना चला लीजिए, विधायक वीर योजना चला लीजिए। उसमें आप देख लीजिए और उनको सर्च कीजिए। जो 5 साल में मात्र 5 माह भी अच्छा काम किए हैं, उनमें से 25% विधायक को, 25% सांसद को, 25% राज्यसभा को पुनः मौका देंगे। अपने क्षेत्र में यदि जो काम वादा करके आए हैं वो यदि किए हैं तब आप देखिए, आपको खुद मालूम चल जाएगा कि कौन सा योजना सही है, कौन सा योजना गलत है। इसलिए बंधु सभी से मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि जो भी
सेना की तैयारी करते हैं बच्चे, जो भी आंदोलन से जुड़े हुए हैं वो बच्चे शांतिपूर्ण आंदोलन करें, ये तोड़ फोड़ न करें। क्योंकि आप देश को बनाने की बात करते हैं, आप देश को जोड़ने की बात करते हैं, तो आप तोड़ फोड़ नहीं कर सकते हैं, मुझे ये मालूम है। मैं बार बार यही विनती कर रहा हूँ कि आप लोग शांतिपूर्ण करें। कहीं पर भी रेलवे स्टेशन को, कहीं पर भी किसी भी कार्यालय को, कहीं पर भी किसी भी ठेला वाला को, कहीं पर किसी भी रिक्शा वाला को, कहीं पर भी किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए, ये आप बात सोचें। क्योंकि आप सेना में जाना चाहते हैं, आप देश सेवा करना चाहते हैं, और देश को पीछे कैसे आप ले जा सकते हैं, तो इन सभी बातों को समझे, सोचे। और मोदी सरकार से मेरा नम्र निवेदन है, जब बस बच्चों के लिए आप 4 साल चला रहे हैं, तो आप अपने